हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा वीडियो होने वाला है इम्यूनिटी पर। इम्यूनिटी क्या होती है? द टर्म इम्यूनिटी इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस एक्सहिबिटेड बाय द होस्ट अगेंस्ट एनी फॉरेन एंटीजन इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब इम्यूनिटी है बॉडी का ऐसा रिस्पॉन्स होता है, ऐसा रेजिस्टेंस होता है जो किसी एंटीजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आने पर उसके अगेंस्ट जो जनरेट होता है बॉडी में। ठीक है, दिस रेजिस्टेंस प्ले अ मेजर रोल इन प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। इम्यूनिटी में बी इनेट एंड एक्वायर्ड। ये क्या होता है? एक रेजिस्टेंस होता है जो कि किसी इन्फेक्शियस डिसीज जो होती है उसके प्रिवेंशन में मेजर रोल प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो इनेट इम्यूनिटी टू टाइप की होती इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो इसका हम टाइप्स देख लेते हैं। इम्यूनिटी जो कि 3 टाइप की है, इन्नेट, एक्वायर्ड और मिसलेनियस। तो इसमें देखते हैं कि इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है उसके मैकेनिज्म में 3 टाइप से होता है, एपिथेलियल सरफेस, एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस और सेलुलर फैक्टर। और सेकंड है एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो कि एक्टिव और पैसिव टाइप की होती है, जिसमें एक्टिव में 2 टाइप से है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। पैसिव में भी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल है। एपिथेलियल सरफेस जो इन्नेट इम्यूनिटी का है उसमें जैसे स्किन हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और कंजक्टाइवा और जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट होते हैं, ये आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मैकेनिज्म 2 टाइप से होता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसमें क्या आता है? एक्टिव इम्यूनिटी में वैक्सीन्स आती हैं। ठीक है, नेचुरल और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी टाइप होता है इसका। तो इसमें 3 टाइप की वैक्सीन होती है, लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन और बैक्टीरियल प्रोडक्ट जो होते हैं। पैसिव इम्यूनिटी 2 टाइप की होगी, नेचुरल और आर्टिफिशियल। और मिसलेनियस का मतलब होता है इसमें कंबाइन इम्यूनाइजेशन होता है, लोकल इम्यूनिटी और हर्ड इम्यूनिटी आता है। लोकल इम्यूनिटी बॉडी की और हर्ड इम्यूनिटी मतलब एक बड़े लेवल पे इम्यूनाइजेशन। अब देखते हैं इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। तो इन्नेट इम्यूनिटी जो होता है ये रेजिस्टेंस होता है इंडिविजुअल में जो बर्थ से ही प्रेजेंट होता है। इट इज़ बाय वर्च्यू ऑफ हिज जेनेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेकअप। इट डज नॉट डिपेंड ऑन प्रायर कॉन्टेक्ट विथ फॉरेन एंटीजन। ठीक है, इसका कोई प्रायर कॉन्टेक्ट नहीं होता फॉरेन एंटीजन से। और ये जो होता है जेनेटिकली इसका मेकअप होता है, मतलब ये बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। इसके मैकेनिज्म में हमने देखा था एपिथेलियल, एंटीबैक्टीरियल और सेलुलर सरफेस। तो एपिथेलियल सरफेस के जो टाइप्स थे उसमें है पहला स्किन। तो स्किन में क्या होता है? ये मैकेनिकल बैरियर होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, बैक्टीरियोसाइडल सिक्रेशन देता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट होता है इसमें, जो ड्राई स्वेट होती है उसमें सेबेसियस सिक्रेशन होता है, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड कंट्रीब्यूट टू बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी। ठीक है, फिर आता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है मॉइस्ट होती है, जो कि जो पार्टिकल्स होते हैं उसको अरेस्ट करता है। ट्रैपिंग मैकेनिज्म होती है, यहाँ पर हेयर लाइक सीलिया होते हैं जो कि वो जो स्नीचिंग रिफ्लेक्स होता है उसके द्वारा वो जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उन्हें बॉडी से नोज़ के थ्रू बाहर कर देते हैं। ठीक है, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी जैसे माउथ से सलाइवा सिक्रीट होता है और जो सेलोड बैक्टीरिया होते हैं उन्हें फिर डिस्ट्रॉय कर देता है। और गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसका एसिडिक पीएच के कारण वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। कंजक्टाइवा जिसमें टीयर्स के द्वारा जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें फ्लश्ड आउट कर दिया जाता है। लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है वो बैक्टीरियोसाइडल एक्शन देता है। फिर आता है जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट, जिसमें यूरेथ्रा जो होता है वो यूरिन का फ्लश आउट होता है जिससे बैक्टीरिया एलिमिनेट हो जाते हैं। फिर आता है एसिडिक पीएच ऑफ वेजाइना सिक्रेशन इन फीमेल, मतलब वेजाइना का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है, जिसमें जो किस कारण से होता है, वहाँ पर ग्लाइकोजन का फर्मेंटेशन होता है। लैक्टोबैसिलियस जो होता है वहाँ पर रेंडर वेजाइना फ्री फ्रॉम मेनी पैथोजन। जो लैक्टोबैसिलस होता है उसके द्वारा ग्लाइकोजन का फर्मेंटेशन होता है जिससे वेजाइना का पीएच से कम रहता है और वो पैथोजन को किल करने में हेल्प करता है।
फिर सेकंड था एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस, जो कि ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, जैसे लाइसोजाइम, कॉम्प्लीमेंट प्रिपरेशन, ऐसे। फिर सेलुलर फैक्टर में देखते हैं, सेलुलर फैक्टर में आता है बैरियर ऑफ एपिथेलियल सरफेस, टिश्यू फैक्टर, डिफेंस एंड इन्फ्लामेशन रिएक्शन। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो कि इंडिविजुअल अपनी लाइफ के दौरान उसे एक्वायर करता है। ये दो टाइप से हमने देखा था, एक्टिव और पैसिव, जिसमें नेचुरल एंड आर्टिफिशियल हो सकती है। इसके मैकेनिज्म हमने देखे थे, ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। तो ह्यूमरल में क्या होता है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं इसको। ये जो होता है एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस सिंथेसिस होते हैं प्लाज्मा सेल से, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और फिर सेल मीडिएटेड जो होती है वो जैसे टी लिम्फोसाइट होती है, वो किसी एंटीजन के अगेंस्ट डेवलप होती है, और ये क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। फिर नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, जैसे कि वो जैसे स्मॉल पॉक्स हो जाता है किसी में, तो एक बार अगर उसकी पहचान हो जाए तो उसके अपोजिट इम्यूनिटी बॉडी में बन जाती है, तो सेकेंड टाइम स्मॉल पॉक्स नहीं होता। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ये आर्टिफिशियल नाम से समझ आ रहा है, और एक्टिव मतलब इसमें आती है वैक्सीनेशन के द्वारा ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये 3 टाइप से बनती है वैक्सीन, लाइव, एटेन्यूटेड और किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो लाइव वैक्सीन में जैसे बीसीजी के लिए ट्यूबरकुलोसिस बीसीजी हो गया, सैबिन हो गई, पोलियोमाइलाइटिस के लिए एमएमआर, मिजल मम्स रूबेला। किल्ड वैक्सीन में आएंगी जैसे टैब होती है इंटेरिक फीवर के लिए, न्यूरल और नॉन न्यूरल वैक्सीन फॉर रेबीज़, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, साल्क वैक्सीन पोलियोमाइलाइटिस के लिए, और किल्ड कोलेरा वैक्सीन। और बैक्टीरियल जो प्रोडक्ट होते हैं उनसे, जैसे टिटनेस टॉक्साइड होता है टिटनेस के लिए, और डिप्थेरिया टॉक्साइड जो डिप्थेरिया के लिए होता है। जो किल्ड वैक्सीन में जो वो कैसे बनती हैं, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यूज़ होते हैं उनको हीट करके या फॉर्मेलिन, फिनॉल या अल्कोहल के द्वारा उन्हें किल कर दिया जाता है। पैसिव इम्यूनिटी, तो उसमें नेचुरल एंड आर्टिफिशियल टाइप। नेचुरल जो होता है वो ट्रांसपेरेंटल होता है, जैसे जो प्लेसेंटा के थ्रू जो आईजीजी एंटीबॉडी फीटल में जाते हैं उसके द्वारा इसमें ये आ जाएगा, ठीक है। और जो आर्टिफिशियल होता है जो पेरेंटल ट्रांसमिशन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन जैसे होता है, एंटीबॉडी वगैरह को देते हैं, ये शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। नेचुरल में जैसे मदर टू फीटस ट्रांसफ़र होता है मैटरनल एंटीबॉडी का, जैसे जो फर्स्ट मदर मिल्क होता है कोलेस्ट्रम, उसके द्वारा देते हैं ये शॉर्ट। और ये जो आर्टिफिशियल होते हैं वो शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। देखा कि इम्यूनिटी, उसके टाइप्स और मैकेनिज्म क्या होती है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।